सबसे पहले आज जो केस टेकअप किया गया था वो मुस्लिम पक्ष द्वारा अंजुमन इंतज़ामिया द्वारा जो उन्होंने पिटिशन फाइल की थी, जिसमें 21/4 के ऑर्डर को चुनौती दी गई थी ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के। और उन्होंने ये पक्ष रखा था, मांग रखी थी कि कमीशन अपॉइंट करने का ऑर्डर ही इटसेल्फ गलत है, इसलिए उसको एग्जामिन किया जाए। जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि अभी ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के सामने ऑर्डर 7 रूल 11 पे मेंटेनेबिलिटी के इशू पे ऑलरेडी बहस चल रही है, इसीलिए इस मामले की अगली सुनवाई उन्होंने अक्टूबर में रखी है। देखिए, 2 और याचिकाएं दायर की गई थी। एक याचिका थी व्यास परिवार की तरफ से और एक याचिका थी जो पारुल खेड़ा जी उनकी तरफ से, जिसमें मांग की गई थी कि वहाँ पे शिवलिंग जो मिला है उसकी कार्बन डेटिंग कराई जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि ये सारी बातें आप ट्रायल कोर्ट में कह सकते हैं 7/11 की इशू के बाद, और इसलिए वो दोनों याचिकाएं हमने विड्रॉ कर ली हैं। और अब उसकी बात वो सारी बातें ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट के सामने जब 7/11 का इशू डिसाइड हो जाएगा तो हम रखेंगे। देखिए, बनारस की निचली अदालत में लगातार डे टू डे बेसिस पे मामला चल रहा है, और आज भी जब हम ये बहस यहाँ पे कर रहे थे, वहाँ पे ऑलरेडी राखी सिंह और उनके जो पक्षकार हैं वो अपनी बात रख रहे थे हिंदू पक्ष की तरफ से। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बनारस की सिविल अदालत में अगले 4-5 दिनों में मामला दोनों पक्षों की तरफ से उनकी बहस कंक्लूड हो जाएगी। ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब अपना इसमें फैसला रिजर्व कर लेंगे, और उसके बाद जो भी वो फैसला निर्धारित करेंगे उसके बाद लोगों के पास रेमेडीज ओपन है। जो भी हारेगा वो हाई कोर्ट चैलेंज करेगा उसको, फिर सुप्रीम कोर्ट आएगा। पर जो सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश था कि 7/11 की एप्लीकेशन प्रायोरिटी पे डिसाइड की जाए, वो प्रायोरिटी पे डिसाइड होने जा रही है। ये एक चर्चा चली, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी ऑब्जर्वेशन को कोर्ट किया जाए, पर एक जो लीगल डिस्कशन हुआ उसमें बात उभर के आई कि ऑर्डर 26 रूल 9 एंड 10 में पार्टीज को और मुस्लिम पक्षकारों को ये राइट है कि जो भी सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट आई है वो वापस को चैलेंज कर सकते हैं। अभी सर्वे कमीशन की रिपोर्ट पे कोई बात भी नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ प्लेन डेवलपमेंट्स देखे जा रहे हैं कि वो सही है कि गलत है। इसलिए सारी रेमेडीज उनके सामने ओपन है। जो मुस्लिम पक्षकार के वकील थे उन्होंने कोर्ट को कन्विंस करने की और अपने सबमिशंस रखने की कोशिश की, और उन्होंने ये कहा कि जो 21/4 का ऑर्डर है वो इटसेल्फ गलत है कमीशन अपॉइंट करने का। ये सारी बातों को कोर्ट ने ना देखते हुए कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई अब अक्टूबर में रखी है, और तब तक ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब का फैसला भी हम सबके सामने आ जाएगा। देखिए, यही मैं बता रहा हूँ, जब मुस्लिम पक्षकारों के वकील ने बहस की कि जो कमीशन अपॉइंट करने का ऑर्डर है वही गलत है, और वो उस पर अपने सबमिशंस रेज करना चाहते थे, उस पर्पज से, उस पर्सपेक्टिव से मामला अक्टूबर में रखा गया है। और जब ये अक्टूबर में मामला आएगा और वो कमीशन के अपॉइंटमेंट के ऑर्डर को ही जो चुनौती दे रहे हैं, जब उस पर अपनी बहस रखेंगे तो उसका हम प्रत्युत्तर देंगे। जी बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है 20 मई का, जो वजू एरिया जहां पे शिवलिंग पाया गया उस एरिया को जो सील किया गया है, वो ऑर्डर बरकरार रहेगा। 20 मई के ऑर्डर में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि ऑर्डर तब तक चलेगा जब तक 7/11 की एप्लीकेशन नहीं डिसाइड हो जाती है, और उसके डिसाइड होने के 8 हफ्ते तक वो 20 मई का ऑर्डर ऑपरेट करेगा। तो बहुत क्लियर डायरेक्शन है, और इसीलिए जो वजू का एरिया है जहाँ पे शिवलिंग पाया गया था वो आज भी सील है।